खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां हजरतगंज पुलिस ने मशहूर लोक गायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। ये मामला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिससे उन्होंने देश में धार्मिक और जातीय तनाव बढ़ाने की कोशिश की। इस मामले में कवि अभय प्रताप सिंह ने तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने नेहा के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। बता दें, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में उत्तर प्रदेश के जवान शुभम द्विवेदी शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ टिप्पणियां की थी, जो उनके खिलाफ विवादों का कारण बन गई। उनके बयान में ये आरोप लगा था कि भाजपा सरकार जाति और धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है और राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने की भी कोशिश कर रही है। वहीं उनकी इन टिप्पणियों से न केवल राजनीतिक हमलों में बल्कि समाज में भी तनाव बढ़ने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि अभय प्रताप सिंह का कहना है कि नेहा की बयानबाजी से दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो रहा है और शांति व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं पाकिस्तान में भी नेहा के बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां पाकिस्तानी मीडिया ने उनका बयान भारत के खिलाफ प्रचारित किया है। नेहा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धारा 124A यानी कि राजद्रोह, 153A धर्म जाति भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाना, 505 भ्रामक सूचना फैलाना और आईटी एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। वहीं एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने इस मामले की पुष्टि की और बताया कि जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो नेहा के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि वो अपने विचारों को बेबाकी से व्यक्त कर रही थी। हालांकि उनके अनुसार यदि किसी को उनके बयान से चोट पहुंची है तो वो क्षमा चाहती हैं, लेकिन वो अपने सवाल उठाने की स्वतंत्रता को नहीं छोड़ सकती। इसके साथ ही नेहा ने सोशल मीडिया पर ये भी बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, उनके पास केस लड़ने के लिए वकील को फीस देने के पैसे तक नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए उन्हें तबला वादक को देना है और शेष 19 रुपए ही उनके पास हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी बताया कि वो आर्थिक तंगी के कारण अपने गीत को रिकॉर्ड करने के लिए भी पैसे जुटा रही हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर का बयान पाकिस्तान में भी तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के मीडिया ने उनके बयान को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इस पर नेहा ने कहा कि वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब उनके बयान को पाकिस्तान के मीडिया ने भारत विरोधी तरीके से प्रस्तुत किया तो उनका मन दुखित हुआ। वहीं भाजपा इस पूरे मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साध रही है। भाजपा का कहना है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता शहीद के परिवार से मिलने के बजाय इस मुद्दे पर चुप हैं। भाजपा का आरोप है कि सपा सरकार और पार्टी के नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि उन्हें देश के शहीदों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। साथ ही इस मामले में अभी तक समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इसे भाजपा द्वारा भावनात्मक मुद्दे की राजनीति बताकर आलोचना की है। उनका कहना है कि भाजपा इस मुद्दे का फायदा उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट इंडिया 24/7 लाइव टीवी। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है?
मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी। दिनांक 27 अप्रैल को अभय कुमार सिंह ने थाना हजरतगंज पर आकर के एक ट्विटर अकाउंट जो नेहा सिंह राठौर के नाम से ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा कई सारे ट्वीट किए गए हैं, उसके संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए एक तहरीर दी, जिसमें सुसंगत धाराओं में उस ट्विटर हैंडल के जो भी उपयोगकर्ता हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनका कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो भी दोष है उस पर कार्रवाई की जाएगी।